नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। योगी सरकार ने एक बार फिर से महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की जून महीने की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने केंद्र शासित राज्यों को छोड़कर बड़े राज्यों में महिला संबंधित यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं योगी सरकार यौन उत्पीड़न संबंधित मामलों के कंप्लायंस रेशो में भी यूपी ने बड़े राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न संबंधित मामलों में पेंडेंसी सबसे कम रही। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के यौन उत्पीड़न संबंधित मामलों की पेंडेंसी को 0 करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं योगी सरकार कई साल से महिला संबंधित अपराधों के डिस्पोजल रेट, कंप्लायंस रेट में पहले स्थान पर बना हुआ है। यूपी देश भर के राज्यों में महिला संबंधित अपराधों के निस्तारण में अव्वल रहा है। यहां पर 98.60% मामले निस्तारित किए गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कुल 1,22,130 एफआईआर दर्ज की गई। वहीं अगर बड़े राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 80.60% के साथ पहले, उत्तराखंड 80% के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 77% के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। जबकि साल 2018 में इसका उलट था, यानी कि प्रदेश इस रैंकिंग में 10वें स्थान पर बना हुआ था। पूरे देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश का ही पेंडेंसी रेट है। यूपी का पेंडेंसी रेशो 0.20% है। यूपी में जिले और कमिश्नरेट स्तर पर एएसपी रैंक के अधिकारी की तरफ से पॉक्सो मामलों की कड़ी निगरानी होती है। लंबित मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित फॉलोअप किया जाता है। 2 महीने से अधिक लंबित केस वाले आईओ को मुख्यालय बुलाकर व्यक्तिगत समीक्षा तक की जाती है। वहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए नियमित ट्रेनिंग और कानूनी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। समय पर जांच पूरी करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र और लापरवाही बरतने वाले आईओ को खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। अब इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित अपराधों के निस्तारण में सबसे आगे है। वहीं विपक्षी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का फिलहाल ये कहना है कि जब थानों में महिलाओं के खिलाफ मामले ही दर्ज नहीं होंगे तब ऐसा आभास होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो चुके हैं। फिर जो आंकड़े जारी करते हैं वो भी तो बीजेपी संबंधित संस्थाएं या फिर विभाग की तरफ से किए जाते हैं। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है तब से प्रदेश की दिशा और दशा और हालात सब बदल गए। सुशासन का दौर ऐसा चला है कि जनता की पूरी आस्था, जनता का पूरा विश्वास योगी जी के प्रति बढ़ा है और खासतौर से अपराधों को कंट्रोल करने का योगी जी का मॉडल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ है। अन्य प्रदेशों में भी इसे अपनाया जा रहा है। ऐसे में सबसे अधिक सुरक्षित अपने आप को जो महसूस कर रहा है वो महिलाएं, कमजोर वर्ग के लोग हैं और गरीब किस्म के लोग हैं, बालक हैं। ये सब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनका प्यार भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दोबारा शासन आना, ये 37 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जिसमें दोबारा सरकार बनी हुई मुख्यमंत्री थी, तो वो उसके पीछे योगी जी का सुशासन था, योगी जी का मॉडल था। योगी जी के राजकाज में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगी। और इतना ही नहीं, जो अपराधी थे, जो जेलों में बंद करके राज चलाते थे, उन पर अंकुश लगा है, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी जांचें शुरू हो गई हैं, जांचों के साथ उन पर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। उनके जो पेंडिंग वर्षों वर्ष से केस पड़े थे उन पर सजा सुनाने का काम भी योगी जी के शासनकाल में ही संभव हो सका है। मामले को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल ये उठ जाते हैं कि किस तरह से जो महिला सुरक्षा है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हालांकि तमाम चीजें हैं, क्योंकि अब लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 2017 या 14 से पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था वो फिलहाल उत्तर प्रदेश अब नहीं है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है और अब जो स्थिति है वो भी बदल चुकी है। इसलिए सवाल ये उठ जाते हैं कि महिला सुरक्षा में यूपी क्या सबसे आगे है, और अगर सबसे आगे है तो कैसे यूपी सबसे आगे यानी कि पहले स्थान पर पहुंच गया। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ने क्या कमाल किया है। वहीं सवाल ये भी उठ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसी होती है विमेन क्राइम की निगरानी, इन्वेस्टिगेशन अफसर की कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या सभी अपराधों में एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार यानी कि सत्ता पक्ष को घेर भी रहा है। सवाल इसके चलते यह भी उठ जाता है कि विपक्ष का एफआईआर दर्ज नहीं होने का आरोप आखिर कितना सही है। क्या यूपी से और प्रदेश भी अब सीख लेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, विशेषकर महिलाओं में जो अपराध होते हैं वो अब लगातार कम हो रहे हैं। इसलिए सवाल यह भी कि विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल
आखिर क्यों खड़े कर रहा है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। बीजेपी के नेता आशीष मिश्रा जी, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। आज शुरुआत अशोक तिवारी जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सर सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में सही दिशा में जा रही है, विशेषकर महिला अपराध को लेकर। समाजवादी पार्टी का क्या कहना? देखिए मैम, उत्तर प्रदेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ की जनता को भी जो है बहुत बुद्धिमान समझना चाहिए, सरकार को भी और सभी दलों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही सूझबूझ रखती है, समझ रखती है। वो ये भी जानती है कि अपराध किस तरह दर्ज किए जाते हैं, अपराधों का किस तरह से आंकड़ा बनाया जाता है। ये सारी चीजें जनता के सामने छिपी हुई नहीं है। जनता जिस तरह से पीड़ित है इस समय, जो पीड़ा सामने है कि आज ये भी नहीं देखा जाता है कि कौन कितना कमजोर है, कितना दलित है, कितना पिछड़ा है, कितना जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, या कि समाज में कितना पीछे रह गया है जी। ऐसी महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनके साथ बलात् लोग अपराध कर रहे हैं और जो है संख्या बढ़ती जा रही है। आज एनसीआरबी के आंकड़े में भी है, ऐसा नहीं कि आंकड़े में नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब अपराध दर्ज कम किए जाएंगे या कहीं से एन के प्रकार उनको प्रकाशित उस तरह से किया जाएगा तो चीजें जो है फिर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन बढ़ाने के प्रयास से कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता ये समझ गई है कि ये सरकार महिलाओं की तो विरोधी है ही, ये दलितों की विरोधी है, ये पिछड़ों की विरोधी है, ये हर हाशिए पे खड़े व्यक्ति की विरोधी है, ये खाली पूंजीपतियों की मित्र है और कुछ सामंती ताकतों की जो सजातीय हैं। वही आज नौकरी में भी जो है, आज समझ लीजिए कि उनका भी पोस्टिंग आज पुलिस में देख लीजिए आप, बड़े बड़े पदों पर वही सजातीय लोग बैठे हुए हैं आज, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इंगित किया हुआ है। सच्चाई यह है कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं और दलितों को उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम उस तरह से काम भी करेंगे। 27 में ठीक है, 27 में हम उन नौकरियों में जो आरक्षण की नहीं दिया जा रहा है या जो नौकरियां प्रकाशित नहीं की जा रही, घोषित नहीं की जा रही, नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, नौकरियों को भरेंगे हम। उत्तर प्रदेश में जो खाली रिक्त स्थान होंगे सरकारी नौकरियों में पूरा भरेंगे और पूरी तरह से उनको समायोजित करेंगे, आरक्षण का हक मिलेगा उनको। आज जिस तरह से दलित उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं होगा। आज जिस तरह से पिछड़ों का हक माना जा रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया है, शिक्षकों को भर्ती करेंगे ठीक है सर। और शिक्षक के जो पद खाली हैं उनकी भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग में चल रहा गया है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है, भर्ती करेंगे हम। सवाल इस बात का है, विकास का एक तरीका होता है, विकास ऐसे नहीं होता है कि खाली बोल देने विकास हो जाता है। अगला पिछड़ा करके जो है सजातीय लोगों को आगे बढ़ा करके विकास हो जाता है। आज विकास तब होता है जब हाशिए पर खड़ा व्यक्ति, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित को उसका हक मिलता है, अधिकार मिलता है, आरक्षण मिलता है उसको, तब जाके समाज में सामाजिक न्याय की व्यवस्था होती है जी। ठीक है। और जो है यहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं का उत्पीड़न भरपूर हो रहा है। हाँ। और वो आंखों से देखा नहीं जा रहा है। आज इतनी पीड़ित है महिलाएं, त्राही कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। ठीक है अशोक तिवारी जी, इससे जुड़ा एक और सवाल सर, क्योंकि देखिए विपक्ष ये कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि एफआईआर दर्ज नहीं होती है इसलिए डेटा गलत है, तो ऐसे में क्या विपक्ष के पास कोई डेटा या कोई रिपोर्ट है जिसके आधार पर इस तरह का बयान दिया जा रहा हो? देखिए डेटा रिपोर्ट तो जनता जानती, जनता ही हमारी रिपोर्ट है, जनता ही हमारी सब कुछ है। जनता की आंखों को देखी हाल जो है, जनता जितना पीड़ित है, हम रख रहे हैं बात को, जनता उसको समझ लेगी, हमारी बात को समझ भी रही है, हमारी बात में हाँ भी मिला रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है मैम। सच्चाई गली मोहल्लों में ये बातें हो रही हैं, नुक्कड़ों पे बातें हो रही हैं कि जो है किस तरह से इस समय बलात्कार हो रहा है, किस तरह से महिलाओं को पीड़ा किया जा रहा है, किस तरह से आज जंगल राज है, किस तरह से मनमाने तरीके से जाति देख करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हालत ये है, आज जैसा हालत जंगल राज फैलाने वाले लोग आज जब आज उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में फिलहाल जंगल राज की स्थिति है, लेकिन जब एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई यहाँ पर राज्य सरकार के लिए कोई रिपोर्ट जारी किया गया है तो विपक्ष को भी एक डेटा यहाँ पर जारी करना चाहिए। डॉक्टर टीना करमवीर जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी का पूरे मामले पर क्या सोचना? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं रितु जी ये जो आपने हेडलाइन चलाई है, महिला सुरक्षा योगी नंबर 1, यहाँ तो असुरक्षा होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको, चलिए आपने पूछा सवाल
कि आपके पास क्या आंकड़े हैं, तो जो अब अखबार पलटिए, आप हर रोज अखबार पलटिए। गोरखपुर की एक घटना है, गोरखपुर में एक मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ रात में सोच करते हुए उसके साथ रेप कर दिया गया। गोरखपुर किसका जनपद, किसका गृह है? योगी जी का गृह क्षेत्र है, वहां पर एक महिला के साथ रेप होता है। कोई डर नहीं है दरिंदों को, कोई डर नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, खुलेआम ऐसा हो रहा है। आप देखिए हाथरस कहाँ हुआ, हाथरस कौन से राज्य में है? मैं तो हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा में तो नहीं है हाथरस। हाथरस की घटना जो हुई, और हाथरस में सिर्फ पहली घटना नहीं हुई, अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। तो इसमें किसी को आंकड़े ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आंकड़े हैं। सच्चाई अगर आप देखना चाहें, वो जो भगवा चश्मा हटा के अगर आप सच्चाई देखेंगे तो आपको आए दिन, हर प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन साहब के पास सब कुछ है, शासन भी इनका, प्रशासन भी इनका, ये कहते हैं अखबार भी इनका, सब कुछ इनके हाथ में है। आशीष मिश्रा जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आशीष मिश्रा जी लौट रही बता दीजिए कि लोग बोलते हैं क्राइम हो रहा है, और हकीकत से अगर महिला सुरक्षा ठीक है आशीष मिश्रा जी लौट रही हूँ। आशीष जी आवाज पहुंच रही है सर बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। एक बार उनको कांग्रेस पार्टी को बात रखने दीजिए, उसके बाद बीजेपी का पक्ष लूंगी मैं। सम्मान करते हैं, ये ऐसे ही महिलाओं को सम्मान करते हैं, थोड़ी देर में कुछ बोलेंगे गाली देने लग जाएंगे। इनको कहिए महिलाओं का सम्मान सिर्फ जो है होर्डिंग पोस्टर पर ना हो, डिबेट में भी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इनको कहिए चुप हो जाए, बीच में नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, बीच में चुप नहीं होंगे, मैं नहीं बात करूंगी। आशीष मिश्रा जी सुन लीजिए सर, वरिष्ठ पैनलिस्ट में आपकी गिनती होती है सर, अगर आप ये बात नहीं सुनेंगे तो कैसे मैसेज आप बाकी पैनलिस्ट को देंगे? टीना जी अपनी बात रखिए। जी देखिए सच्चाई यही है, कितना ही ये नारे दे, नारा तो बहुत अच्छा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाएं? इनके खुद के नेता जो है, इनके खुद के नेता सामने होते हैं, और जिस तरीके से इनके नेता शामिल होते हैं रेप बलात्कार में, ये कुलदीप सेंगर कहाँ से, ब्रजभूषण कहाँ से, ये सब यूपी से, उत्तर प्रदेश से तो आते हैं। आप रजिस्टर करिए, आप दर्ज करिए केसेस, आपको पता चलेगा कि एनसीआरबी रिपोर्ट में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पाया जाएगा सुरक्षा में। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, मुझसे रूबरू होना बहुत आवश्यक है। हकीकत सच्चाई यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित है, भले ही अमित शाह कहे कि रात में निकल जाइए स्कूटी से, तो भेज के दिखाइए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बेटियों को भेजिए, रात के अंधेरे में भेज के दिखाइए, पता चल जाएगा। सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्य है, और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रही हूँ। अभी कल की घटना है, उड़ीसा के अंदर बच्चे, एक लड़की के साथ रेप हुआ, और ये सारे भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां ऐसे हादसे आए दिन होते रहे। लेकिन इन सब चीजों से दिखाते रहिए कि भाई उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 है। आप नंबर 1, मैं तो कह रही हूँ विश्व में नंबर 1 बता दीजिए उत्तर प्रदेश को। लेकिन आप पूरा देश, पूरी महिला, सब समस्त महिलाएं जानती है, सच्चाई जानती है कि उत्तर प्रदेश में खासकर इनके अपने नेता से ही बचाने की जरूरत है बेटियों को। और उन सब प्रशासन को भी सोचना होगा कि माँ बेटियां सबकी समान होती हैं, उनके केस दर्ज कराने चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। अब आप ऐसे तो डंका पीटते रहिए, वैसे भी विश्व में बहुत डंका बज रहा है। महिलाएं आज इतनी असुरक्षित हैं कि घरों में निकलने से, शाम को निकलते समय डरती हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जिस तरीके से, क्योंकि इनके आंकड़े कहते हैं ना वो गुलाबी फाइलों में है, इनके आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत दिखाएंगे कि भाई हमारे यहाँ तो सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, आप जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, देखिए हाथरस में डीएम की ड्राइवर की बेटी के साथ दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई है, गोरखपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। ये सब कहाँ हो रहा है? फिर क्यों आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं? क्यों ये ध्रष्टांत बने हुए हैं? लेकिन इन सब चीजों से ये बचना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ही, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं ना, तो अपने आप को ठीक है आशीष मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए विपक्ष भले ही राजनीति कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, आप इस चीज को इस पहलू से जोड़ सकते हैं, लेकिन सर एक महिला होने के नाते अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए, पहले के मुकाबले अब स्थिति जरूर बदली है। पहले भले ही ज्यादा यहाँ पर गुंडाई देखने को मिल पाती थी, बदमाशों की और आपराधिक जो घटनाएं वो बहुत ज्यादा घटती थी, अब भले ही कम हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी भी सेफ नहीं है। किसी महिला से अगर आप बीच चौराहे पर खड़े होकर पूछेंगे क्या रात को घर से बाहर निकल सकती है बेझिझक बिना डरे, तो शायद उसका जवाब ना ही होगा। तो ऐसे में किस बिहाफ में आप लोग ये कह देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो सब कुछ ठीक है, महज अपराध होने के बाद बदमाशों का एनकाउंटर कर देना, यही तो पूरी कानूनी कार्रवाई नहीं है ना?
जी रितु जी, मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल पे जाता हूँ। जी। सबसे पहली बात यह है कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप जाइए उस समय की सिचुएशन को याद करिए। इसके पहले की सरकारों ने जिस तरीके से गुंडा गुंडा को लोगों को गुंडाई करने वालों को प्रमोट किया, समाज के हर वर्ग में इस तरीके के लोग विद्यमान रहते हैं, ये हर पूरा समाज जानता है। मेन चीज क्या होती है कि किस तरीके से जो क्राइम है, क्राइम किस रूप में है, उसका स्टडी करके और क्राइम को जड़ से खत्म करना, इसमें समय लगता है। तो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आप देखिए, जो एक मजबूत सरकार है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता की सरकार है, समाज के हर वर्ग की सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, कानून का पालन करने वाली सरकार है। पुराने समय में पुलिस स्टेशनों में क्या होता था, एक व्यक्ति, एक समाज के लोगों को जिस तरीके से वहां पे प्राथमिकता मिलती थी, वो पूरे भारत ने देखा है कि उत्तर प्रदेश का नाम मतलब क्राइम में नंबर 1, उत्तर प्रदेश का मतलब क्राइम में नंबर 1। समाज के हर 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 वर्ग, हर समय, हर शहर। एक मिनट, मेरा दूसरा भी फोन चालू हो गया। तो उस तरीके से उसको कंट्रोल करने में एक पूरी क्राइम की स्टडी होती है। जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होते हैं, सबकी मानसिकता को चेंज करना पड़ता है। सरकार की योजनाओं को समाज के हर वर्ग में, समाज के पिछड़े वर्ग तक पहुंचाना पड़ता है, और एक क्राइम के अगेंस्ट में पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, और उस तब जाके वो क्राइम पे कंट्रोल चालू होता है। तो उत्तर प्रदेश की आप रेटिंग देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से क्राइम के ऊपर जो प्रहार किया गया है, वो आप रेशियो देखिए, घटना निश्चित तौर पर सर, आशीष मिश्रा जी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत कि पहले के मुकाबले क्राइम यानी कि अपराध अब कम जरूर हुआ होगा, लेकिन सर जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो महिला सुरक्षा जस की तस बनी हुई है, उसमें कोई ज्यादा अंतर यहाँ पर नजर नहीं आया। रितु जी, जो महिला सुरक्षा से संबंधित जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डाउरी हरासमेंट होता है, मोलेस्टेशन है, रेप एंड रिलेटेड केसेस है, पुलिस एफआईटी है, सेक्सुअल हरासमेंट है, आपका साइबर क्राइम है, स्टॉकिंग है, ऑनरी किलिंग है, ये सब डेटा जो है, और ये कोई सिर्फ गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के समय में कोई दूसरी एजेंसी काम करती थी, वही एजेंसीज काम करती हैं। उसमें नेशनल एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, और विरोधियों का तो काम है हर चीज में डेटा में जाएंगे, हर चीज में जाके उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। इनके सामने जब इनकी सरकार थी तो क्या क्राइम नहीं था? उत्तर प्रदेश का क्राइम, बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष को रास नहीं आ रहा है कि कानून व्यवस्था किस तरह से बेहतर उत्तर प्रदेश में हो रही है, और जिस तरह से योगी सरकार भी कहती है कि उत्तर प्रदेश पहले की मुकाबले उत्तम प्रदेश बन चुका है, पहले वाली स्थिति नहीं है। ठीक है सर, आलोक पांडे जी आपके पास आते हुए, सर जब भी कानून, चाहे सत्ता में कोई भी रहे सर, हमेशा से कानून व्यवस्था एक ऐसा सॉफ्ट मुद्दा होता है जिसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, लोगों के बीच में पहुंचा जाता है। अब विपक्ष महिला अपराध का लगातार जिक्र किया जा रहा है, और यही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शायद लोगों से कनेक्शन यहां पर विपक्ष बना सकता है। क्या इसका घाटा किसी तरह से राज्य सरकार को होगा आने वाले समय में? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की कमियों को गिनाना जी, और मैं तो मानता हूं कि अगर एक भी अपराध होता है तो वो सरकार के लिए एक नाकामी है। लेकिन अगर संपूर्ण विश्व को देखा जाए, मनुष्य निर्मित जो भी व्यवस्था है उसमें अपराध 0 हो जाए दुनिया में, किसी एक जिले में, किसी एक राज्य में, या किसी एक राष्ट्र में, ऐसा राष्ट्र धरती में कोई नहीं है, ऐसा राज्य भी धरती में कोई नहीं। अपराध मुक्त का मतलब यह है इसमें उसे आप मिनिमल कर सके और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई ना दिखे। तो ज्यादातर केसेस में कम से कम इस समय की सत्तारूढ़ दल अपराधियों के साथ खड़ी हुई नहीं दिखती है। दुर्भाग्य से जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, बहुत बार ऐसा होता था कि अगर अपराधी एक धर्म विशेष का है या एक जाति विशेष का है तो ऊपर से फोन आता था। ऐसे मेरे पास 25 प्रत्यक्ष में उन फोनों का उदाहरण जो मेरे सामने आया, और एसएचओ ने कहा कि साहब ऊपर से फोन आया है, हम क्या करें? तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ऊपर से जो फोन आने की परंपरा थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऊपर से फोन आने की परंपरा में मैं ज्यादा ह्रास देखता हूं। इस समय तो बीजेपी की ये बुराई की जाती है कि बीजेपी के पास जो नेता है उनकी बात पुलिस नहीं मानती। तो इसका मतलब है कि ऊपर से फोन आने की परंपरा कम हुई है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार अभी उस चरम बिंदु तक पहुंच गई है, भारतीय जनता पार्टी उस पीक पर है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर अब इसके ऊपर बेहतर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के शासनकाल की तुलना में 2017 के बाद से निश्चित बात है बीजेपी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ है। हमारी बेटियां और बहनें रात में सड़कों पर ज्यादा देर तक ज्यादा फ्रीली रह पाती है, ये बात सच है।
लेकिन अभी आप देखें कि निर्भीकता से वो ट्रेवल कर जाए, उसमें भी अभी पूरी तरह से बात बहुत बार सही नहीं होती है। लेकिन ये जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 7-8 साल शासन चलाया है, उसमें ये बात समझाने में कहीं नहीं कहीं वो कामयाब हुई है कि अपराधी थोड़ा सा नियंत्रण में है और हमारी बेटी और बहनें थोड़ा सा मुक्ति की तरफ है। और वो जो डेटा आया है वो डेटा ये बताता है, क्योंकि देखिए आप जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि जनता जानती है, ये तो समाजवादी पार्टी जब बात कोई कहती है डेटा का जवाब हमेशा डेटा होता है। डेटा का जवाब है गोरखपुर की घटना नहीं, जैसे कांग्रेस की बहन ने कहा, घटनाएं तो होगी, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि घटनाएं दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां न होती हो, लेकिन घटना होने के बाद क्या त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है? क्या सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी है? समाजवादी पार्टी का वो याद है किस्सा, जब एक कुछ ऐसे आतंकवादियों का मुकदमा हटाने के लिए हाईकोर्ट चले गए थे और उसके बाद उनको सजा हुई थी और कोर्ट ने कहा कि आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। तो इस तरह की कोई एक भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं देखने को मिलता। एक आधे के जो विधायक जैसे उन्नाव के विधायक थे उनके साथ में FIR में कुछ देरी हुई, 1-2 महीने डिले हुआ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने जरूर किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर मैटर योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाता है, एक ऐसी इमेज है कि अगर उन तक बात पहुंच गई तो फिर वो अपराधियों को नहीं बख्शते हैं, ये भी एक इमेज जरूर है। बिल्कुल अशोक तिवारी जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर हर पैनलिस्ट की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया और वो महत्वपूर्ण रही, लेकिन ऐसे में डेटा का मतलब सीधा डेटा होता है। अगर राज्य सरकार के लिए कोई डेटा पेश किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी की जा रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो विपक्ष को भी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक डेटा, एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी करना चाहिए जनता के समक्ष, क्योंकि आप ही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है अब जागरूक है, समझदार है। देखिए भाई आलोक जी ने समीक्षा करी है, अपनी तरह समीक्षा करी है। उन्होंने जरूर इतना कहा है कि उन्नाव के विधायक की बात कही उन्होंने, लेकिन सवाल इस बात का हाथरस की बेटी की बात उन्होंने नहीं कही। हाथरस की बेटी को जिस तरह से दबंगों ने उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, हत्या करी, और उसका शव जो है रात में 2 बजे तक जो है समझ लीजिए उसके परिजनों को भी नहीं दिया गया, और जितना अत्याचार कर सकते थे किया गया उस बालिका के साथ में जी। आज कानपुर में किस तरह से अत्याचार किया गया, माँ बेटी जल गई, प्रशासन पूरा मूक दर्शक बना रहा, सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर कर दिया गया, गोरखपुर में व्यापारी की हत्या कर दी गई, आज किस तरह से पुलिस ने हत्या कर दी, आज किस तरह से निरंकुशता है, लखनऊ में हत्या हुई, बस्ती में हत्या हुई, देवरिया में हत्या, कहाँ कहाँ नहीं हुआ हत्या, कानपुर से लेकर कहाँ कहाँ तक हत्या नहीं हुई। गिराने बैठेंगे तो पूरा टाइम लग जाएगा उसमें गिराने में, आंकड़े देने में। सवाल इस बात का, इसको तो हमारे भाई भी मानते हैं, सुनील जी भी मानते हैं इस चीज को। तो ऐसी सूरत हालात में निष्पक्षता, पता है कि क्या निष्पक्षता है। आज ब्राह्मण का जो है परशुराम जयंती कैंसिल कर दी गई, ब्राह्मणों के परशुराम यात्रा नहीं निकालने दी गई। कितनी किस मानसिकता के योगी आदित्यनाथ जी हैं, कितने सजातीय मानसिकता के योगी आदित्यनाथ जी हैं, कितने पिछड़े विरोधी योगी आदित्यनाथ जी हैं, दलित विरोधी आदित्यनाथ जी हैं। सजातीय गुंडे कुछ भी करें उस पर आंखें मूंद लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये जनता जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। अब दलित और पिछड़े और कमजोर वर्ग, ब्राह्मण भी कमजोर वर्ग में आता है, कुछ ब्राह्मण आते हैं जो कमजोर वर्ग में आते हैं। अन्याय हो रहा है उनके साथ में। आज सवाल इस बात का है, सारे के सारे लोग, युवा, महिलाएं, आशीष मिश्रा जी जवाब दीजिए सर, जो कि रोजगार नहीं पा रहे हैं। नामन है इस सरकार को। ऋतु जी जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पूरी विकास की धारा बही, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस तरीके से योजनाएं बनी, और जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती है तो एक पूरे स्टेट का चौमुखी विकास होता है। तो जब प्रधानमंत्री जी के अंदर के नेतृत्व में आवास योजना आई, करोड़ों महिलाओं को आवास योजना दी गई है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और उसके अलावा महिलाओं के रोजगार के लिए धनजन योजना में पूरी की पूरी योजना आज उत्तर प्रदेश के हर गांव में चल रही है। इससे न हमारी बेटी हमारी महिलाएं न मजबूत हुई हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी हुई हैं, जो कि पुरानी सरकारों में ये चीज सिर्फ और सिर्फ सोचा जाता था, कभी भी ये चीज किया नहीं जाता था। चाहे स्वच्छ भारत की आप देखिए इसकी वो, तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को भयमुक्त किया है, वहां पे सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाया हुआ है,
और रही बात क्राइम की, तो मुझको वो पुरानी लाइन बोलने में भी मुझको शर्म आती है कि जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जो लाइन यूज किया था, मैं नहीं बोलना चाहता हूं नेशनल डिबेट में, तो आज क्राइम के रेशियो में मैंने जो आपको बताया, निश्चित तौर पर देखिए 2017 से पहले आंकड़े कुछ और कहते थे, लेकिन अब आंकड़े कुछ और है। और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश पहले हुआ करता था वो उत्तर प्रदेश अब नहीं है, उत्तर प्रदेश अब सही दिशा और दशा में जा रहा है। महिलाओं के प्रति भी और हर वर्ग का ध्यान योगी सरकार रख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आने वाले समय में किस तरह से चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाएगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।